जुड़ें, 10 लोग जुड़ें, 10 लोग कथा का लाभ लें, वही मेरे लिए पूर्ण है। 5 लोग नियमित सुनेंगे, नियमित देखेंगे तो हमारे लिए हम जो है यही बढ़िया चीज़ है। अब भक्ति मैया की इस बात को सुन करके जी ने कहा कि मैया देखो, परीक्षित जो है नहीं आने देना चाह रहे थे, लेकिन क्यों आने दिया। सारे अवगुण यद्यपि उसमें हैं, लेकिन कलयुग का एक गुण है, और वह गुण क्या है, तो नाम जो जप करता है, भगवान नाम का जो संकीर्तन करता है, तो उसके पास जो है, जो ठाकुर की शरण में रहता है, उस पर कलिकाल का जो है छाया कभी नहीं आता है। इसलिए उसको आने की अनुमति मिल गई। देव ऋषि नारद जी ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप ही जो है भाग जाएगा। अब देखिए, प्राण वल्लभा हैं भक्ति मैया भगवान की, क्योंकि जब तक से भक्ति मैया का आगमन नहीं होगा, हमारे ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान नहीं होंगे, तो भक्ति मैया का आना बहुत जरूरी होता है। तो वही समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये भक्ति मैया, आप तो भगवान के प्राण वल्लभा हैं, आप ठाकुर जी का ध्यान करिए, निश्चित ही जो है वह सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है उन ज्ञान और वैराग्य की स्थिति से भक्ति मैया तो ठीक थी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की स्थिति फिर भी ठीक नहीं थी। नारद जी जो है अब ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य के पास जा कर के देवर्षि नारद जी जो है बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ कर रहे हैं। चारों वेद जो है शनै शनै सुना दिए, पर उसका लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी जो है लाभ नहीं हुआ। एक सबका सार जो है श्रीमद् भगवत गीता को भी सुना दिया, वह भी जो है नहीं बोले। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, कई बार जो है गीता का पाठ भी किए, उसका भी लाभ जो है भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को नहीं हुआ। थोड़ी सी चेतना आई। अब जो है नारद जी विचार करने लगे आखिर दिक्कत क्या है। तब तक से वहाँ आकाशवाणी होती है, बोले व्योम वाणी तदैवान तदैवा भून माँ ऋषे खिद्यता मिते उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। आकाशवाणी में नारद जी को दिशा निर्देशन मिला कि उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या उद्यम करूं, तो आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तू सतकर्म सुरर्षयितुम समाचर। बोले नारद जी, सतकर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सतकर्म कैसा होगा, यह कोई संत तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी बड़ी चक्कर में पड़े कि अब किस संत के पास जाएं। संतों की स्थिति तो पीछे बता दिए कि संत ऐसे हो गए, संतों की महिमा तो उन्होंने गा दिया। मन खिन्न था उनका सुन करके। अब जब कुछ नहीं समझ में आया तो इधर उधर गए जा करके। कहीं जब कुछ नहीं समझ में आया तो क्या किए, मुकी भूतास थाने तो क्रियंतो पलायिता, वहाँ से चल दिए, चलने लगे। चलते चलते वहीं जो है विशालापुरी बद्रीनाथ की तरफ अग्रसर हुए। तेषाम भूभृंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमो निपतो सद्यो यत कृतात् पुरम गतो। अब वहीं से जो है जा करके सनकादि ऋषियों से जो है नारद जी का भेंट होता है। और सनकादियों से भेंट करने के चारों भाइयों से भेंट, नारद जी जो है अपनी पूरी व्यथा जा करके और कथा सुनाते हैं। कहते हैं महाराज अब आप बताइए, मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने आपको समस्या पूरी आपके सामने रख दी। कृपया करके अब इस सत्कर्म कौन सा है, आकाशवाणी में मुझे बताया गया है। हे महाराज, आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संदेह निसंदेह जो है वैकुंठ में आप पहुंच जाते हैं। और भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी भ्रिकुटी करके 3 जन्म का आपने धरती पर उनको श्राप दे करके गिरा दिया था। आप भी कम नहीं हैं। हे प्रभु, माँ चिंताम कुरु देवर से हर चित्ते समावह उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। बोले सनकादियों ने कहा जो सत्कर्म आकाशवाणी में कहा था वह और कोई नहीं बल्कि क्या है भाई, तो श्रीमद् भागवता लाप स तु गीतम सुकादि। बोले महाराज, वह जो
आकाशवाणी सत्कर्म की हुई। तो सत्कर्म क्या है? सुखदेव जी जैसे परमहंसों के स्त्री मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही जो है वह दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करने से ज्ञान और वैराग्य को वृद्धावस्था से दूर किया जा सकता है। नवयौवना संपन्न होकर के जो है अपनी मैया के साथ वह भी नाचेंगे। अब जब उन्होंने सुना तो फिर देवर्षि नारद जी ने जब सुना तो सुन करके कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतं मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बोले महाराज, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बोले महाराज, सत्संग की सरिता और सरोवर का सौभाग्य जो है सत्पुरुषों से प्राप्त होता है। नारद जी बोले महाराज, मेरा परम सौभाग्य है, आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत संहिता श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादि बोले नारद जी, हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलीन पर हरिद्वार है, उसी में जो है आनंद तट पर कथा होगी। अब सनकादियों ने कह दिया कि गंगा जी ऋषिकेश हरिद्वार में जाकर के कथा क्यों हरिद्वार में होगी भाई? गंगा द्वारे समय समीपे तो तटमानंद नामकम, वहाँ जाकर के क्या होगा? तो गंगा जी हरिद्वार में जब जाएंगे तो हरिद्वार से आगे जब निकलेंगे हम तो बद्री विशाल जी हैं, बद्री का आश्रम है। अब वहाँ लोग जाते हैं तो जा करके जो है विरक्त हो जाते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाकर के कथा सुनाने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से जो ऊपर पहुँच गया होगा तो बहुत लोग या तो गत कर गए होंगे, वहाँ जो पहुँच जाता है वो समाधिस्थ हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि जो नीचे अभी चढ़ाई कर रहा है तो वो जो है जाकर के वहाँ गंगा के तट के किनारे बैठेगा, मध्य में वो भाग पड़ता है, तो ऊपर वाले जो गए होंगे वो भी नीचे खसक लेंगे या नीचे वाले भी जो है ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा विचार करके जो है नारद जी और सनक आदि ऋषि जो है वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके गंगा जी के किनारे बालू की रेती बटोर करके सुंदर जो है व्यास मंच जब सजता है तो उस पे सनकादि चारों भाइयों को बैठा करके और नारद जी जो है अब श्रीमद् भागवत संहिता श्रवण करने के लिए तत्पर होते हैं। बोले जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान। अब जब जैसे ही व्यासपीठ समझ कर बैठ गए और गद्दा बिछाने के लिए, तो मान लीजिए वहाँ कुछ था नहीं, बालू की सुंदर जो है रेती बन गई थी और गंगा मैया का पावन पुलिन जो तट था उसमें प्रेम पूर्वक बैठ करके मंगलमयी कथा का सनकादियों ने जो है जब प्रारंभ किया तो ऋषि मुनियों को पता चल गया